वो औरत डिप्रेशन से जूझ रही थी। वो डॉक्टर को दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने कहा, ये सब बहाने हैं। उसके लिए बस घर पर लिखना ही मायने रखता था। उसकी मां ने तो बिना पूछे 2 किताबों के कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर दिए। जब औरत ने झिझक दिखाई, मां की मुस्कान गायब हो गई। उसे कृतघ्न कहा गया, बीमारी को झूठा बहाना बताया गया और वो फिर हार मान गई। कभी वही औरत एक प्रोडिजी थी, खुशी से अपने नाम का टॉप अकादमी का एडमिशन लेटर थामे खड़ी। लेकिन घर वालों ने तिरस्कार किया और उस लेटर को उसकी आंखों के सामने जला दिया। उस दिन उसकी मां 3 कप कॉफी लाई, ख्याल रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे और लिखवाने के लिए। कंधे पर रखा मां का हाथ उसे डरा गया, क्योंकि बरसों की मार ने उसे माफी मांगना सिखा दिया था। फिर उसके पिता ने कमरे में कैमरे लगवा दिए। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी सुरक्षा है, लेकिन उसके लिए वो कैद खाना था। जब उसने विरोध किया, पिता गरज उठे और कुछ ही देर बाद उनके चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई, क्योंकि उसकी किताब की पेमेंट आ चुकी थी। उन्होंने उसके भाई को नया मोटरसाइकिल देने का वादा किया। उसे तो हमेशा लाड मिला, भले ही वो कितनी ही चोट खाए। खिड़की के पास खड़ी वो सुन्न थी, यहां तक कि कप टूटने पर भी वो हवा से माफी मांग बैठती। टुकड़े उठाते समय उसके हाथ में कांच चुभ गया। हिस्टीरिकली चीखते हुए वो रो पड़ी, क्योंकि दर्द ही उसकी जिंदगी का सबूत था। अगले दिन उसने चुपके से डॉक्टर से मिलने की सोची, लेकिन रास्ते में मुसीबत आ गई। बचने के लिए उसने लात मारी। एक गार्ड ने उसे पकड़कर सिक्योरिटी रूम में घसीट लिया। जब उसके माता पिता पहुंचे, उसने हिम्मत कर अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की, लेकिन बात पूरी करने से पहले उसके पिता ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। उन्हें परवाह नहीं थी कि वो टूटी हुई है, बस सवाल यह था कि वो घर पर लिख क्यों नहीं रही और बाहर जाकर मर्दों को बहकाने की जरूरत क्यों थी।